हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राज स्टडी को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रमुख लेखक और उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं को शानदार ट्रिक के साथ बताऊंगा, जो सभी कंपटीशनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो देखते हैं। प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं भारतीय लेखक के, वही डिस्कस करेंगे जो बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। देखिए, पहला दिया है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का। देखिए, इसको कैसे आप याद रखेंगे। विष्णु भगवान के पास ही पांचों तंत्र है। कौन कौन से पंचतंत्र? धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, यानी पंचतंत्र। पंचतंत्र पांचों तंत्र किसके पास है? विष्णु भगवान के पास है। तो विष्णु भगवान से विष्णु शर्मा हो जाएगा। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा का है। नेक्स्ट देखिए, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसका है? रसखान जी का है। देखिए, जब वाटिका में बगीचा होता है, जब बगीचे में प्रेम करेंगे तो आपको रस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। बगीचे में जब प्रेम करेंगे तो रस खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? रस खाने को मिलेगा। तो प्रेम वाटिका का किसका हो जाएगा? रसखान का हो गया। नेक्स्ट देखिए, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक का। किसका है? शूद्रक का। देखिए, मृच्छ में मान लीजिए मच्छी है। मच्छी को काट के खाने सबसे ज़्यादा कौन खाता है? मच्छी को काट के सबसे ज़्यादा कौन खाते हैं? शूद्र लोग खाते हैं। कौन खाते हैं? शूद्र लोग खाते हैं। शूद्र से शूद्रक हो गया। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम यानी मच्छी को काट के कौन खाता है? शूद्रक। यानी मृच्छकटिकम कौन है लेखक? मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कामसूत्र। कामसूत्र के कौन है? वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन लेखक हैं कामसूत्र के। देखिए, जब काम करेंगे, ठीक है, तो आप किसी को अपने वश में कर लेंगे। किसी को कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो किसी को अपने वश में कर सकते हैं। तो कामसूत्र का वात्स्यायन, वश से वात्स्यायन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स किसका है? सरोजिनी नायडू जी का है। किनका है? सरोजिनी नायडू जी का है। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स दोनों सरोजिनी नायडू जी का है। देखिए, इसको आप कैसे याद रखेंगे। देखिए, गोल्डन थ्रेशोल्ड, देखिए, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को ही भारत का कोकिला भी कहा जाता है। तो देखिए, सरोजिनी नायडू ने गोल्डन को क्या किया? ब्रोकन यानी तोड़ दिया। गोल्डन को क्या किया? ब्रोकन तोड़ दिया। यानी गोल्डन को क्या किया? सरोजिनी नायडू ने तोड़ दिया। वो एक ऐसी लेडीज महिला थी जो गोल्डन को तोड़ दिया था। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड से सरोजिनी नायडू और ब्रोकन से ब्रोकन विंग्स से सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पल्लव। पल्लव किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे। सुमित्रा कोई माता है, अपने बच्चों को किस में रखती है? पल्लव में रखती है। किस में रखती है? पल्लव में रखती है। हमेशा अपने बच्चों को माता जो होती हैं तो वो पल्लव में ढक के रखती हैं। तो सुमित्रा का क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चिदम्बरा। चिदम्बरा किसकी रचना है? तो चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग। कुरुक्षेत्र में कौन लड़ता था? कुरुक्षेत्र में राम लड़ते थे। कौन लड़ता था? राम लड़ते थे। तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में कौन लड़ता था? राम भगवान कुरुक्षेत्र में लड़ते थे। कुरुक्षेत्र का रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है उर्वशी? रामधारी सिंह दिनकर की है। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे। उर्मिश होता है हृदय। ठीक है, राम भगवान हमारे हृदय में बसे हैं। ठीक है, हृदय में उर्मिश क्या होता है? हृदय होता है। तो राम भगवान क्या है? मेरे हृदय में बसे हैं। तो उर्वशी यानी उर से उर्वशी हो जाएगा। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी क्या है। देखिए, द डार्क रूम। द डार्क रूम किसकी रचना है? आर के नारायण का। किसकी रचना है? आर के नारायण का है। देखिए, द डार्क रूम, डार्क मीन्स अंधेरा होता है। ठीक है, द डार्क रूम यानी अंधेरे रूम में आप रहेंगे, जब डरेंगे तो नारायण नारायण कहेंगे, भगवान का नाम लेके। ठीक है, तो डार्क रूम क्या किसका हो जाएगा? नारायण का, आर के नारायण का। जब आपको रूम में डर लगेगा, जब अंधेरा रहेगा तो नारायण नारायण कहेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो द डार्क रूम किसका है? आर के नारायण का है। नेक्स्ट देखते हैं, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण जी हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण जी हैं। देखिए, गुड, गुड्डी से गुड हो गया, यानी गुड हमारा कब होता है? गुड माने अच्छा हमारा कब होता है? जब भगवान नारायण हमारे साथ होते हैं। ठीक है, तो गुड हमारा कब होगा? जब नारायण हमारे साथ होंगे। तो मालगुडी डेज के कौन है? आर के नारायण है। नेक्स्ट देख लीजिए, गाइड।
गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण है। गाइड के लेखक भी आर के नारायण है। देखिए गाइड कौन हमें गाइड करता है? पहले हमें कौन गाइड करता है? भगवान करते हैं, नारायण जी हमारे गाइड करते हैं। कौन गाइड करता है हमें? नारायण जी, भगवान जी हमारा गाइड करते हैं, हमेशा गाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं। कौन है? देवकी नंदन खत्री है। देखिए चंद्र क्या है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भगवान एक देव हैं, देव है ना, तो चंद्र क्या है? देव है। चंद्र क्या है? देव है। तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। नेक्स्ट देखिए, देवदास, देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए देव यहाँ भी है और चंद्र यहाँ भी है, ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? देव है। चंद्रमा क्या है? देव है। तो इससे भी याद कर सकते हैं, देवदास का शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और चंद्रकांता का देवकी नंदन खत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। कौन है? प्लिनी है। देखिए अपना नेचुरल हिस्ट्री लिखेंगे आप, ठीक है, तो प्लान बनाना पड़ेगा। नेचुरल हिस्ट्री आप अपना लिख रहे हैं तो प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। तो नेचुरल हिस्ट्री से प्लान से प्लिनी हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? डंडी का। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? डंडी का। देखिए किसी का चरित्र खराब होता है तो राजा क्या करता है? दंड देता है। कुमार भी से राजा होता है, ठीक है, तो किसी का चरित्र खराब होता है तो राजा 10 लोगों को दंड देता है, ठीक है। किसी एक का चरित्र खराब होता है तो राजा क्या करता है? 10 लोगों को दंड देता है, ठीक है। तो 10 कुमार चरितम का कौन है? डंडी। कौन है? डंडी। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष की। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। देखिए बुद्ध भगवान क्या करते थे? अश्व पर, घोड़े पर चढ़ते थे। बुद्ध भगवान क्या करते थे? हमेशा अश्व पर चढ़ते थे। तो बुद्ध से बुद्ध चरितम हो गया, अश्व से अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्वघोष जी हैं। नेक्स्ट देखिए, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट का। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट का। देखिए कदम जो होता है एक खाने वाला फल होता है, उसको पेड़ से गिराने के लिए बाढ़ से जब हम मारेंगे तो पेड़ से गिरेगा क्या? कदम, ठीक है। तो कदम से कादम्बरी हो गया और बाढ़ से बाणभट्ट हो गया। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट जी हैं। नेक्स्ट देखिए, अमरकोश, अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। देखिए अमर इसमें भी है, अमर इसमें भी है, तो अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह है। नेक्स्ट देखिए, शाहनामा, शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है। देखिए साहित्य लहरी, लहरी यानी लहर, लहर सूरदास को नहीं दिखती थी क्योंकि वह सूरदास यानी अंधे थे, ठीक है। सूरदास को लहर नहीं दिखती थी तो लहर से लहरी हो जाएगा। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। देखिए सूर सागर किसकी है? तो सूरदास की। देखिए इसमें भी सूर आया, इसमें भी सूर आया, ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की है। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम जी हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए हुमायूं हमेशा गुल करता था, बहुत ज़्यादा नशेरी था, हमेशा गुल करता था। गुल एक नशे का पदार्थ है, ठीक है। तो हुमायूं हमेशा गुल करता था, तो हुमायूं से हुमायूं नामा, गुल से गुलबदन बेगम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीति शतक कि कौन है? भर्तृहरि। देखिए जहाँ भी शतक आएगा वो भर्तृहरि हो जाएगा। नीति शतक, श्रृंगार शतक, ये भी भर्तृहरि का। देखिए यहाँ भी शतक आ गया ना तो भर्तृहरि का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए बैरार्य शतक, यह किसकी रचना है? भर्तृहरि का। देखिए यहाँ पे शतक आ गया ना, तो जितने भी शतक आएंगे वह टोटल रचनाएं भर्तृहरि के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त है। इसको कैसे रखेंगे याद? देखिए राक्षस, राक्षस हमेशा विशाल होता है। क्या होता है? विशाल होता है। विशाल से विशाख हो गया है, तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की। नेक्स्ट देखिए, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी लोगों को याद होगा, ठीक है। भगवत गीता किसके के लेखक कौन है? तो भगवत गीता के लेखक जो है वेद व्यास है। ये भी सबको याद होगा, इसमें ट्रिक बनाने की कोई बात ही नहीं। भगवत गीता किसका है? वेद व्यास का है। अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि जी का है। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेद व्यास जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, वैसे सभी लोगों को ये याद होगा। लेकिन देख लीजिए, भारत,
भारत के महान कवि कौन थे? वेद व्यास जी थे। ठीक है, महान कवि वेद व्यास जी थे। महान से महाभारत और वेद व्यास हो गए। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास जी हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर जी हैं। कौन है? विज्ञानेश्वर जी हैं। देखिए आज के युग में विज्ञान जो है लोगों का क्या हो गया? मित्र हो गया। लोगों का क्या हो गया है? मित्र हो गया है। मित्र से मिताक्षरा हो जाएगा। मित्र से क्या हो जाएगा? मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर जी हैं। नेक्स्ट देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ जी हैं। कौन है? कल्हड़ जी है। देखिए किसी के मन में कला हो तो उसका राज हमेशा गिर जाएगा। ठीक है, किसी के मन में कला हो तो राज को भंग कर सकता है, गिरा सकता है। ठीक, तो राज गिर जाएगा, गिरी से गिर जाएगा। तो राजतरंगिणी से कल्हड़ होगा। क्या होगा? कल्हड़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। कौन है? चाणक्य। देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए अर्थ कौन निकाल सकता है? चाणक्य माइंड वाला ही निकाल सकता है। जिसका माइंड बहुत चाणक्य होगा, ठीक है, वही अर्थ निकाल सकता है। तो अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। देखिए चाणक्य का नाम कौटिल्य भी कहा जाता है, विश्रुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विश्रुगुप्त तीनों है, एक ही नाम है, एक ही है, एक ही का नाम तीनों है। तो चाहे चाणक्य आए, चाहे कौटिल्य आए, चाहे विश्रुगुप्त आए, आप कंफ्यूज ना होइएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विश्रुगुप्त, तीन में से कोई भी नाम आए एक सही है। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास है। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास है। देखिए कुमार मिश्र राजा होता है, जब कुमार राजा बनता है तो सबसे पहले काली माँ का पूजा करता है। सबसे पहले किसकी पूजा करता है? काली माँ का पूजा करता है। तो कुमार संभवम से कालिदास हो गया। नेक्स्ट देखिए, रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। देखिए रघु के वंश के जो लोग होते थे सबसे पहले काली माँ का पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? काली माँ की पूजा करते थे। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास जी हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के कौन है? कालिदास जी हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। देखिए गोविंद माने कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान का कोई गीत गाता है तो लोग जय जयकार करते हैं। यानी गोविंद भगवान का कोई गीत गाता है तो लोग क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। तो गीत गोविंद के जयदेव हैं। नेक्स्ट देखिए, मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति हैं। कौन है? भवभूति। भूति मान लीजिए भूत को मान लीजिए, मालती को हमेशा क्या पकड़ता है? भूत पकड़ता है। मालती को हमेशा भूत पकड़ता है। ठीक है, मालती को ऐसे याद कर लीजिए, मालती को हमेशा क्या पकड़ता है? भूत पकड़ता है। तो मालती से मालती माधव और भवभूति से भवभूति ने किया था इसकी रचना। नेक्स्ट देखिए, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति हैं। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? देखिए मालती को हमेशा भूत पकड़ता है। ठीक है, और राम भगवान को देखकर भूत भाग जाता है। ठीक है, राम भगवान को देखकर क्या करता है? भूत भाग जाता है। तो राम से उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति, यानी भूत भाग जाता है, भवभूति। नेक्स्ट देखते हैं, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए पद्मिश क्या होता है? पैर होता है, अपने पैर से जायसी। ठीक है, कोई जाता है तो अपने पैर से जाता है ना, तो अपने पैर से जायसी। ठीक है, पैर से जायसी यानी पद से जायसी, यानी पद से पद्मावत, जायसी से मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, आईना पे जब आप जल डालेंगे तो बुलबुला नहीं देगा, यानी बुलबुला नहीं देगा तो अबुल हो जाएगा। बुलबुला नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? अबुल हो जाएगा। जब आईने पे जल डालेंगे तो बुलबुला नहीं देगा तो अबुल हो जाएगा। उसको मान लीजिए बुलबुला नहीं देगा तो अबुल हो जाएगा। तो अबुल से अबुल फजल हो जाएगा। आईने अकबरी। आईने अकबरी कौन है? अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। नेक्स्ट देखिए, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल जी हैं। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन में पूछा गया है। अकबरनामा के अबुल फजल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। रामायणी कबीरदास की। शबद कबीरदास की। देखिए बीजक, शबद, रामायणी ये तीनों के लेखक कौन है? कबीरदास जी हैं। बीजक, शबद, रामायणी तीनों के लेखक कबीरदास जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी जी हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्रांगदा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। विसर्जन के रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। गार्डनर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। हंगरी स्टोन के रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। गोरा के रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। चंडालिका के रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जितने भी रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं, मैंने 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बनाया है शानदार ट्रिक के साथ, उसको एक बार नहीं देखें तो देख लीजिएगा।
टोटल बगैर याद किए हुए आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इनके जितने भी रचनाएं हैं, क्या कौन कौन सी रचनाएं हैं। चित्रांगदा है, गीतांजलि है, विसर्जन है, गार्डनर है, हंग्री स्टोन है, गोरा है, चंडालिका है। देखिए मैंने ट्रिक वहाँ बनाया था। गोरा नाम का कोई व्यक्ति था। ट्रिक देखिए क्या था। गोरा नाम का कोई व्यक्ति था, गार्डन में टहल रहा था। ठीक है, उसने चंडाल का चित्र देखा। चंडाल का चित्र देखा और डर गया। डरने के बाद वो क्या हुआ, भागा। और भागा तो वो स्टोन से लड़ गया, स्टोन से पत्थर से लड़ गया। लड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उसे क्या किया गया, जला दिया गया, यानी जली से जला दिया गया। गीतांजलि से जली से जला दिया गया। जलाने के बाद उसका विसर्जन कर दिया गया था। यही मेरा ट्रिक था। गोरा नाम का व्यक्ति था, गार्डन में टहल रहा था, चंडालिका का चित्र देखा और वह डर गया। डर के भागा, स्टोन से लड़ा और मर गया। मरने के बाद उसे जला दिया गया। जलाने के बाद उसका विसर्जन कर दिया गया। यही मेरा ट्रिक था। तो वहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय लोग भारत में हमेशा शरण लेते हैं। भारतीय लोग भारत में हमेशा क्या करते हैं, शरण लेते हैं। भारतीय लोग भारत में हमेशा शरण लेते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। भारती का मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। देखिए काम करने वालों पर शंकर भगवान क्या होते हैं, हमेशा प्रसन्न होते हैं। काम करने वालों पर शंकर भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं और उनके आंख में कभी आंसू नहीं आने देते हैं। काम करने वालों पर जयशंकर प्रसाद क्या होते हैं, हमेशा प्रसन्न होते हैं और उनके आंख में आंसू नहीं आने देते हैं। तो आंसू भी जयशंकर प्रसाद के हैं। आंसू भी क्या है, जयशंकर प्रसाद के हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लहर जो है ये भी जयशंकर प्रसाद के है। यानी शंकर भगवान चाहें तो एक ही लहर में सबको डुबो सकते हैं, सबको मार सकते हैं। ठीक है, शंकर भगवान चाहें तो एक ही लहर में, क्योंकि शंकर भगवान के सर पे क्या होता है, जटा होता है। जटे में पानी होते हैं, तो वो पानी एक ही बार में छोड़ दें, लहर इतना तेज आएगा कि सबको डुबो ले जाएगा। ठीक है, तो लहर भी जयशंकर प्रसाद का। कामायनी यानी काम करेगा तो जयशंकर प्रसाद क्या, शंकर भगवान क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। तो जयशंकर प्रसाद का। आंसू भी जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट देखते हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अरविंद घोष जी हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अरविंद घोष है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। एसेज आन गीता भी अरविंद घोष जी का। किसका है, अरविंद घोष जी का है। नेक्स्ट देखते हैं। अनामिका किनका है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अनामिका के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। परिमल किसकी है, तो परिमल भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। परिमल जो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। देखिए यामा के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है, महादेवी वर्मा जी। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, या माँ मिस माँ हो रहा है। ठीक है, महादेवी यानी देवी, माँ मेरी क्या है, महादेवी यानी देवी है माँ मेरी। ठीक है, या माँ क्या है, देवी है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। यामा महादेवी वर्मा जी का है। नेक्स्ट देखते हैं। गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की। किसकी है, प्रेमचंद की। देखिए गोदान यानी गौ जब दान कोई करता है तो प्रेम से ही करता है। कैसे करता है, प्रेम से करता है। कोई भी दान देता है तो प्रेम से देता है। ठीक है, तो गौदान यानी कोई गौ यानी गाय को दान देता है तो भी प्रेम से ही देता है। तो गोदान किसका हो जाएगा, प्रेमचंद का हो जाएगा। गबन प्रेमचंद का ही है। कर्मभूमि प्रेमचंद की ही रचना है। रंगभूमि ये भी प्रेमचंद की रचना है। देखिए प्रेम करेगा आदमी तो उसको रंग चढ़ जाता है। यानी किसका रंग चढ़ जाता है, प्रेम का रंग। यानी प्रेम का रंग यानी भूत चढ़ जाता है, तो प्रेम का रंग चढ़ जाता है, प्रेम करता है तो। नेक्स्ट देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार के लेखक कौन है, अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी हैं। देखिए इसका ट्रिक हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार, तो जो नाव का मालिक पूछ रहा है कि कितनी नावों में कितनी बार चढ़ा है, कौन चढ़ा है कितनी बार, तो वहाँ का माझी कहता मुझे नहीं पता, अज्ञेय यानी आगे जाकर पूछिए। अज्ञेय कह रहा मुझे नहीं पता, अज्ञेय यानी कितनी नावों में कितनी बार के लेखक कौन है, अज्ञेय जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षचरित्र के लेखक कौन है, हर्षचरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट जी हैं। हर्षचरित्र के लेखक कौन है, बाणभट्ट जी हैं। देखिए कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट हैं। किसके हैं, कादम्बरी के। देखिए कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट जी हैं। मैंने आपको बताया है इसके ऊपर कदम जो खाने वाला चीज़ होती है, ठीक है, तो उसको किससे गिराते हैं, बाढ़ से मार के गिरा देंगे
तो गिरा के उसको खाएंगे। किससे मार के गिराएंगे? बाढ़ से मार के गिराएंगे कदम को, ठीक है। तो जब कदम गिर जाएगा तो हमें हर्ष महसूस होगा कि नहीं? हमें हर्ष यानी खुशी महसूस होगी, ठीक है। जब बाढ़ से मार के हम कदम गिराएंगे तो हमको हर्ष यानी खुशी महसूस होगी। तो बाणभट्ट का कादम्बरी और हर्षचरित्र दोनों रचनाएं बाणभट्ट जी की हैं, ठीक है। कौन कौन से? कादम्बरी और हर्षचरित्र बाणभट्ट के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? शोभा डे। देखिए शोभा में शुभ दिन, डे मीन्स दिन होता है, शोभा मीन्स मान लीजिए शुभ, शुभ दिन देख के हम स्पीड पोस्ट करते हैं। मान लीजिए किसी नौकरी का कोई कागज है तो कब करेंगे? हम शुभ दिन देख के करेंगे, क्योंकि शोभा डे यानी शुभ दिन देख के हम स्पीड पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो शुभ दिन से शोभा डे हो जाएगा, स्पीड पोस्ट करते हैं तो स्पीड पोस्ट के शोभा डे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बाबर नामा के लेखक कौन है? तो बाबर हैं। ये तो बाबर इसमें भी है, बाबर इसमें भी। बाबर नामा के लेखक कौन है? बाबर हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। यंग इंडिया के कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ट्रूथ मीन्स होता है सत्य, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे किसने चला था? महात्मा गांधी जी ने चला था। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का कभी कभी हिंदी में आ जाता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का हिंदी होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को राजेश स्टडी IQ नाम से सर्च करेंगे तो दिखाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को PDF मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। देखिए सरस्वती माँ की दया से हमें सत्य की प्रकाश मिलता है। सरस्वती माँ की दया से हमें क्या मिलता है? सत्य की प्रकाश मिलता है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती जी का। सरस्वती माँ की दया से हमें सत्य का प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हितोपदेश के लेखक कौन है? RK नारायण। कौन है? RK नारायण जी हैं। देखिए नारायण भगवान सबका हित चाहते हैं। नारायण भगवान क्या करते हैं? सबका हित चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सबका हित चाहते हैं। इस तरह से याद कर सकते हैं। हित माने हितोपदेश, RK नारायण जी हैं। नेक्स्ट देखिए, ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ जी हैं। कौन है? ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ जी हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।